तो मेरे पास मेरे पड़ोसियों का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे घरेंद्र भाई तुम्हारी गाड़ियों में आग लगा दी है। पूरी जान से मारने की पूरी कोशिश करी है। वो तो ऐसा है आस पड़ोस ने आँच बुझा दी है। सारे नकाबपोश थे, सर पे भी कपड़ा था, मुंह पे भी कपड़ा लगा रखा है, मतलब आप पहचान नहीं सकते हो। अब सिर्फ हमारे घर को, हमारी गाड़ियों को और हमारी दुकान को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करी। ये 15-16 साल के लड़के हैं, 14-15-16 साल के लड़के हैं। अरे चाबी दे दो तो मैंने किस लिए, तो इसमें ऐसा है हम कुछ खाओ करेंगे, पियो करेंगे, बैठो करेंगे। कुछ लोग आए हैं, मतलब 8-10 लोग बार आए हैं, मम्मी से बात करिए कि ऐसे ऐसे पार्क की चाबी दो। तो मम्मी ने बोला क्या कहते हैं कि भैया चाबी हमारे पास नहीं रहती, पार्क 2 घंटे खुलता है और MCD वालों के पास चाबी रहती है। और सुनने में ये भी आया कि उनके पास चाकू चेहरे भी थे और शायद गन वगैरह भी लगा के आए थे, मतलब पूरी मारने की प्लानिंग से आए थे। तो बाहर से कुंडी लगी है हमारी, यहाँ आग लगाई और बाहर से कुंडी भी लगा कुंडी दी, बाहर ना। और दूसरे गेट से कुंडी भी लगा दी। किन्नर समाज रहता है तो इन्होंने काफ़ी हेल्प करी अपना समरसीबल वगैरह से, तो हमने पानी से गाड़ियों को बुझाया, लेकिन उस बुझाने का कोई फ़ायदा नहीं था, गाड़ी सारी जल चुकी थी। शासन से ये कहना चाहते हैं सबसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी से कड़ा इन लोगों को लिए सजा होनी चाहिए। जहांगीरपुरी और आपराधिक घटनाएं एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये जो देखिए दुकान देख रहे होंगे, बता दूं कि लगभग देखिए 3 से 4 लोगों द्वारा इस दुकान को आग के हवाले कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आप कुछ गाड़ियाँ खड़ी देख रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि अभी इस गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहीं साथ में यहाँ पे 3 और निजी वाहन खड़े थे, उन्हें भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। देखिए बताया जा रहा है कि यहीं से कुछ मीटर्स की दूरी पर रहने वाले लोगों द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। मेरे साथ आप एक ये परिवार देख रहे होंगे। देखिए महज एक पार्क के चलते ये पूरा जो मामला है वो शुरू होता है और इस परिवार पर देखिए कई जानलेवा जो है ये हमला इस तरीके से करा जाता है, जिसमें अभी बता दूं कि इस मकान के अंदर जो पूरा परिवार है एक साथ रहा करता था और जिस दौरान इस मकान के और दुकान के शटर में आग लगाई गई, उस दौरान भी जो परिवार है मौके पर ही मौजूद था। देखिए ये एक जानलेवा जो है साजिश करी गई। अब किन कुछ वजहों से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, परिवार पक्ष से जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाते हैं, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। सर क्या नाम है? जी मेरा नाम घनेंद्र है। सर कब की घटना है, कब इस जो पूरी दुकान को आग के हवाले करने की लोगों ने? ये मैडम 8 तारीख को रात को 2:30 पे ये वारदात को अंजाम दिया गया है। तो हमें तो पता भी नहीं था और ये समय ही ऐसा होता है कि सब लोग अपना गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तो मेरे पास मेरे पड़ोसियों का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे घरेंद्र भाई तुम्हारी गाड़ियों में आग लगा दी है। तो तुरंत फिर मैं उठ के आया और देखा तो इनमें गाड़ी, मतलब ऑलमोस्ट गाड़ी जल चुकी थी। तो देखा, हमने फिर भी कोशिश करी इसको आग बुझाने की। तो पड़ोस में हमारे किन्नर समाज रहता है तो इन्होंने काफ़ी हेल्प करी अपना समरसीबल वगैरह से, तो हमने पानी से गाड़ियों को बुझाया, लेकिन उस बुझाने का कोई फ़ायदा नहीं था, गाड़ी सारी जल चुकी थी। क्या आप ही के वाहनों को टारगेट करके चलाए गए या और कोई अन्य? सिर्फ हमारी गाड़ियों को टारगेट करके चलाया गया है, क्योंकि हमारे साथ में भी स्प्लेंडर गाड़ी खड़ी थी, बाइकें खड़ी थी, ये रेडिया भी खड़ी हुई हैं। इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। सिर्फ हमारे घर को, हमारी गाड़ियों को और हमारी दुकान को नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करी है। सर किस कुछ वजह को लेकर ये पूरी वारदात शुरू हुई? क्या कोई पुराना विवाद रहा? मैडम मेरा कोई पुराना विवाद नहीं है, ना मैं किसी के साथ बैठता और मेरे पास इतना समय भी नहीं, क्योंकि मैं मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, उसी में पूरा दिन निकल जाता है, फिर थक हार के अपना घर पे सो जाता हूँ। और वजह का सिर्फ एक ही कारण है, ये मेरे घर के पास पार्क है, आप एक बार कैमरा घुमा सकते हो, ये पार्क है। इस पार्क की रेख देख मैं करता हूँ और मैं पिछले 6-6.5 साल से इस पार्क में लगा हुआ हूँ। स्टार्टिंग में कुछ लोग मेरे साथ जुड़े थे, तो हमने सबने मिलकर इस पार्क को अच्छा सुंदर बनाया। आप ही के द्वारा बनाया गया पार्क है या सरकारी पार्क? सिर्फ हमारे द्वारा, हमने पर्सनल बनाया इस पार्क को। है गवर्नमेंट का, लेकिन हमने पर्सनल अपनी जेब से पैसा, मेहनत जो पॉसिबल है वो हमने इस पार्क को किया। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बता चुका हूँ कि सारे, मतलब अकेले मेरे बस की तो नहीं है, कुछ लोग मेरे साथ जुड़े थे तो उन्होंने काम किया। अब वो ये है कि मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहता हूँ कि अब ये अच्छा बन गया है तो इसको मेंटेन करा जाए। और कुछ लोग हैं जो स्टार्टिंग में जुड़े थे और भैया प्राइवेट जॉब करते हैं, तो किसी के पास समय होता है, किसी के पास समय नहीं होता है। तो विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ? विवाद ये है कि जो कि मुझे पता लगा है, मम्मी है मेरी, जनवरी का समय था, ये 2026 जनवरी में, तो ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक में कुछ लोग आए हैं, मतलब 8-10 लोग बार आए हैं, मम्मी से बात करिए कि ऐसे ऐसे पार्क की चाबी दो।
तो मम्मी ने बोला क्या कहते हैं कि भैया चाबी हमारे पास नहीं रहती, पार्क 2 घंटे खुलता है और MCD वालों के पास चाबी रहती है। तो मम्मी ने ये गाइड किया तो वो चले गए हैं। जाने के बाद में ये 10 से 12 दिन बाद आए हैं, 30-40 लोग आए हैं, 30-40 लोग आए हैं। और ये भी शुक्र है कि मैं यहाँ पे था नहीं। जनवरी के समय? ये फरवरी में आए हैं, दूसरी विजिट करी है इन लोगों ने, दोबारा ये आए हैं। और पापा से फिर यही क्वेश्चन कराया कि चाबी दो। पापा ने कहा भैया चाबी हमारे पास नहीं रहती है। इतना कहा है तो इतने में आस पड़ोस से पत्थर ईंट वगैरह लेके पार्क के गेट पे मारना शुरू करा है उन्होंने और गालियां देना शुरू करी है उन लोगों ने। और सुनने में ये भी आया कि उनके पास चाकू छुरे भी थे और शायद गन वगैरह भी लगा के आए थे, मतलब पूरी मारने की प्लानिंग से आए थे। हाँ, तो अब ये भी शुक्र है कि मेरे पेरेंट्स चुप रहे, उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं कहा। आपने उस समय कंप्लेंट करी? उस टाइम मैंने 100 नंबर कॉल करके मैंने कंप्लेंट करी है। कंप्लेंट करने के बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने जो वारदात थी मैंने उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि जो भी लोग आए थे इनको हम इन पे कार्रवाई करेंगे, इनको पकड़ेंगे। और मैंने रिटर्न में पकड़ा गया था उस समय 30 से 40? कोई नहीं पकड़ा गया, कोई भी कार्रवाई नहीं की। बस मेरे को आश्वासन दिया कि आप टेंशन मत लो और हम बीट वाले हैं, अब हम रेगुलर यहाँ पे विजिट करेंगे, कुछ बात नहीं होगी। और मैंने पार्क को लेके भी मैंने बात करी तो उन्होंने ये कहा क्या कहते भैया पार्क का मामला है, पार्क के चक्कर में आप क्यों दुश्मनी ले रहे हो। तो मैंने भैया मैं जो 30 से 40 लोग आए थे वो आपसे दोस्ती करने आए थे? दुश्मनी करने आए थे वो। तो पुलिस वालों ने मुझे ये आश्वासन दिया अब चलो जो हुआ अब हम उनको पकड़ेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। 1-2 दिन शायद वो आए भी, उन्होंने विजिट भी करी, उसके बाद में सब गोलमोल हो गया, कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ उसको। बस मेरी भी गलती है कि मैंने उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला या मैं नहीं गया। मैंने भैया मेरे घर का मामला है नहीं, पार्क है तो पार्क को मैं छोड़ दूंगा जब ऐसी कोई बात है तो। फिर पुलिस वाले नहीं आए, फिर हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनके पास में गया, उनके आगे मैंने बात रखी तो उन लोग तो निगम पार्षद जी ने ये कहा कोई बात नहीं, आप हमारे पास आए हो और मैं यहाँ का निगम पार्षद हूँ, मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करूँगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो उनको सारी बातें बताई तो उन्होंने मुझे एक रीज़न आश्वासन दिया कि पहले तो आस पड़ोस में आप लोग अपना ग्रुप बनाओ और उसके बाद में अगर कोई ग्रुप नहीं बनता है तो पार्क को बंद कर देते हैं, क्योंकि जब तक ग्रुप नहीं बनेगा पार्क को खोलना ठीक नहीं है और इससे आप पार्क खोलेंगे तो इससे आपकी जान को भी खतरा है। तो अभी ये जो आप विवाद बता रहे हैं फरवरी का था, तो अभी जून में किस तरीके से ये दोबारा लोग? मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब फिर हमने इस पार्क को मतलब MCD वाले के अधिकारी को हमने बुला के इसकी चाबी हैंडओवर कर दी थी। फिर ये 1.5 महीने पार्क बंद था, ऑलमोस्ट रमज़ान से 10 दिन पहले और रमज़ान के 15-20 दिन बंद, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीने पार्क ये बंद रहा। फिर इसके बाद कुछ लोग आए और जो कि रेगुलर वो आया करते थे, उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी कि भैया पार्क खोल दिया करो, पार्क ये अच्छा है, हमें थोड़ा यहाँ का वातावरण अच्छा लगता है। पार्क ही मतलब विवाद के साथ? पार्क का ही विवाद है, क्योंकि नहीं तो मेरा किसी से कोई मतलब ही नहीं है, मैं किसी के, मेरे पास समय ही नहीं किसी के पास बैठने का, ना कोई लड़ाई ना। क्या कुछ आपको हानि हुई है इसके चलते जो आँख लगाई? हानि ये हुई है जी, देखो मेरे सामने की तो बात नहीं है, ये CCTV फुटेज मैंने जब भी लगवाए हैं जब ये चाकू छुरी लेके आए थे, तो मैंने अपने पर्सनल पैसों से मैंने CCTV 8 तारीख को आए हैं दोबारा चाकू छुरी लगी? दोबारा अब चाकू छुरे दिखे तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, जिस तरीके से इन्होंने गाली दी है, आग लगाई है, बोतल के अंदर पेट्रोल लेके आए हैं हालात में नशे में। अब ऐसे तो पुलिस वालों को हमने सारी बात शेयर कर दी है, सारे CCTV फुटेज शेयर कर दिए। अब जब तक एक कड़ी नहीं पकड़ी जाएगी, आप नहीं कह सकते क्या कहते कि वो नशे में थे, कौन थे। जिस दौरान वो यहाँ पर आए हैं उनकी शक्लें देखने को मिली? कौन शक्लें नहीं, देखो सारे नकाबपोश से, सर पे भी कपड़ा था, मुंह पे भी कपड़ा लगा रखा है, मतलब आप पहचान नहीं सकते हो। अब मुझसे भी पूछा कि आप जानते, मैंने भैया मैं जानता होता तो फिर मैं आपको क्लियर बता देता। तो मैं तो नहीं जानता इनको। कोई पुराना विवाद रहा हो? कोई विवाद नहीं है। क्या उम्र लग रही थी उन लोगों की? ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 15 से 17 साल के बीच के लड़के हैं ये। 15 से 17 साल के लड़के आपके साथ दुश्मनी करेंगे? आपको लगता है किसी और का हाथ हो सकता है? अब ये देखो इसमें जिस तरीके से वो लड़के जिस 15-16 साल के यही लोग करते हैं यहाँ पे। तो जहांगीरपुरी में तो अक्सर ऐसी घटनाएं। हाँ जी, ये मैं बताऊँ जो भी रात को गाड़ियाँ चोरी होती है या मान लो कोई भी हादसा होता है या घर में किसी के मोबाइल ले गए चुरा के, तो इसलिए जो है ना ये 15-16 साल के लड़के हैं, 14-15-16 साल के लड़के हैं। तो लगता है इन पे कोई एक्शन होता है? इन पे हमारे को तो नहीं लगता जी कोई एक्शन होता है। एक्शन होता तो लगता है कि आज ये जो हाँ जी, जहांगीरपुरी को तो बता दिया गया कि यहाँ पे क्राइम हब बन चुका है। हाँ, वो लगातार क्राइम होता है, कभी मर्डर हो जाता हाँ, है, कभी कोई मर्डर भी वही कर देते हैं। मतलब नशा पत्ती आम है? नशा पत्ती तो आम है जी। आपसे ही आंटी चाबी लेने आए थे वो लोग?
कल चाबी दे दो। तो मैंने किस लिए, तो इसमें ऐसा है हम कुछ खाओ करेंगे, पियो करेंगे, बैठो करेंगे। तो मैं खाओ खा तुम तो भैया तुम तो मैं भैया तुम दारू दूरू पियो, फिर गाली बकोए, नशा करो। नशे करने की बात कर। हाँ, गांजा पीते हैं, समैक पीते हैं। तो मैंने कहा भैया हम पे नहीं है, MCD बांध पे है चाबी। तो ऐसा है अगर तुमने चाबी हमको नहीं बताई है, ना दे रहे हो, अब आगे को देख लेना, फिर मत कहना। धमकी देकर ये धमकी गए और दोबारा फिर कितने लोग आए थे? पहले तो आए हैं कम 6-7 लड़के। अच्छा। और फिर बाद में आए कम से कम 15-20 लड़के आप बता रहे हैं कि हथियार लेकर भी लेके आए थे। क्या था उनके पास? उसमें छुरा था और गन भी लगी थी, और एक आध के हाथ में हॉकी वगैरह भी और ये थी। सारे 15 से 16 से 17 साल के बच्चे। हाँ, एक आध तो 20-22 साल का भी था। हाँ, और फिर इसमें पटिया तोड़ के वहाँ से पटिया लाए, उठाए गए, पटिया मारी है गेट में और गाली दे के गए, गाली करो। और इस पे अब तक पुलिस ने क्या कुछ कार्यवाही करी? कंप्लेंट लिखवाई है आपने? कुछ भी नहीं, वहाँ जाके फ़ोन कराया, कुछ नहीं। आए एक आध बार आए, कहला कोई ना, कुछ बात नहीं होगी, और कुछ नहीं हुई। FIR लिखी गई? FIR कोई FIR नहीं लिखी गई थी, अभी FIR लिखी गई है, मुझे कल ही रिसीव हुई है। जो 8 तारीख को 2:30 पे जो ये गाड़ी जलाई गई है हमारी पेट्रोल डाल के और घर में आग लगाई गई है, तो FIR मुझे कल रिसीव हुई है उसकी। क्या किसी को हिरासत में अब तक लिया? अभी तक आप जिस दिन मैंने कंप्लेंट कॉल किया है मैंने 112 पे, उसी दिन उसी रात को आए हैं और सुबह आए हैं पता करने के लिए। और मेरे हिसाब से आज तीसरा दिन है, उसके बाद में ना कोई फ़ोन है पुलिस वालों का और ना कोई यहाँ पे क्राइम। इसीलिए बढ़ रहे हैं कि नहीं तो अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। पुलिस चाहे तो ये लोग दिखाई भी ना दें यहाँ पे। पूरा परिवार रहता है सब इसी में। यहाँ जब आग लगाई गई तो दुकान में कोई हानि हुई है? परिवार किसी सदस्य को कोई हानि हुई? नहीं, अभी हानि किसी को नहीं हुई है, न दुकान में हानि, बच गई, होते होते ऊपर वाले की कृपा से बच गए। उस समय जब ये पूरी घटना हुई आप सब सो रहे हैं? हम तो सब सो रहे हैं, हमें पता ही नहीं कब हुआ क्या हुआ, हमें नहीं पता। ये आसपास के लोगों ने बताया? आसपास के लोग पड़ोसियों ने बताया था। उन्होंने CCTV की फुटेज भी अभी आप लोगों के पास है? हाँ, CCTV की फुटेज भी आपके पास है और हमने दे भी रखी है। सर, क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को जो इस तरीके से ढील बरतता है और ऐसे मामले लगातार बढ़ते जाते हैं? हम तो ये चाहते हैं, पुलिस शासन से ये कहना चाहते हैं, कड़ी से कड़ी, सबसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी से कड़ा इन लोगों को लिए सज़ा होनी चाहिए। पूरी जान से मारने की पूरी कोशिश करी है। वो तो ऐसा है आस पड़ोस ने आँच बुझा दी है, हमारे गेट के दुकान में पूरे में आग लगा दी। तो हम उठे हैं तो अब उठ के ऐसे अब उठी गए तो बाहर से कुंडी लगी है हमारी। यहाँ आग लगाई और बाहर से कुंडी भी लगा दी? बाहर ना और दूसरे गेट से कुंडी भी लगा दी। तो अभी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, हमें तो बहुत ज़्यादा, हमें तो दहशत हो गई है कि भाई हमारे आगे को और भी कुछ हो सकता है। उसने क्या तरीका से हम बची गए ना, हम तो सारे सब फूके दे रहे हैं, इसमें सारा आँच में झोंकी दिया है हमको। बच्चे ऊपर सो रहे हैं, अंदर हम सो रहे हैं, और बाहर से कुंडी लगा दी हमें। उस समय मकान में आग लगाई जाती है और गाड़ियों में आग लगाई जाती है जब परिवार गहरी नींद में सो रहा होता है। देखिए, केवल पार्क के चलते पूरा वाद विवाद शुरू होता है, जहां पे कुछ नशेड़ियों द्वारा यहां आकर कहा जाता है कि वो यहां पे नशापत्ती करेंगे। वहीं उसका विरोध करने पर लगभग 30 से 40 लोगों द्वारा हथियारों के साथ यहां आकर परिवार को धमकाया जाता है। और बहरहाल अभी कुछ महीनों बाद दोबारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिसमें एक परिवार के सदस्य की देखिए 3 से ज़्यादा जो वाहन है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और ये जो आप दुकान देख रहे होंगे, इसे भी आग में झोंकने का काम किया जाता है। पर वहीं देखिए, राहत की बात ये रही कि परिवार ने उस समय आग पर काबू पा लिया, पर वहीं जो गाड़ियाँ हैं वो देखिए काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अभी देखिए, लगातार जो जहांगीरपुरी से ऐसे मामले हैं सामने आते रहते हैं। कभी किसी को चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कहीं नशेड़ियों के द्वारा ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। आखिरकार राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में ऐसी घटनाएं और ऐसे अपराध कब थमेंगे, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। देखिए, पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।